Hello students, today we are going to start next topic, that is hydrogen peroxide H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। It was discovered by French chemist, that is थेनार्ड। सबसे पहले जो ये डिस्कवर्ड किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 डिस्कवर्ड किया था फ्रेंच केमिस्ट थे एक जिनका नाम था थेनार्ड। अब ये प्रिपेयर्ड कैसा होता है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ लेबोरेटरी मेथड। लैब में ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले बाय एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड टू आइस कोल्ड डाइल्यूट 20% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं किसकी, Na2O2 की, सोडियम पेरोक्साइड की। तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और जो हमारा H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या फॉर्म होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और जो मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें, किसकी प्रिपरेशन की बात हो रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दैट इज H2O2। तो क्या है यहाँ पर क्या बनता है, H2O2 फॉर्म होता है। सेकेंड वन इज बाई एक्शन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ऑन हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड BaO2 H2O 8H2O। तो BaO2 किसके साथ, पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। देन जो मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, और ये क्या है, वाटर के 8 मोल्स भी अलग लिबरेट हो जाते हैं। सिंपली देखो, या हम इसको ऐसे याद कर लें, देखिए BaO2 Ba और हमारा जो H2SO4 है, BaO2 में और H2SO4 में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आयन एक्सचेंज होता है। जो O है वो हाइड्रोजन के साथ में O2 H2 के साथ जुड़ जाता है, और सल्फेट जो आयन है ये बेरियम के साथ में जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है, BaSO4 जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो क्या है, H2O2, ये फॉर्म हो जाता है। और जो हाइड्रेटेड के जो H2O मोल्स हैं, जो 8H2O मोल्स हैं, वो क्या अलग लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, H3PO4 बेरियम पेरोक्साइड या बेरियम पेरोक्साइड की जब रिएक्शन किसका कराते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, वो आयन एक्सचेंज होंगे। तो PO4 है जो बेरियम के साथ मिल जाता है, और HO2 है जो यहाँ पर ये H2O2 बन जाता है। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ H2O2 फॉर्म होते हैं। ऐसे ही जब इसका हम बेरियम फॉस्फेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। और जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई थी इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर भी हम क्या, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे, देखो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, जो सल्फेट आयन है वो क्या है, सल्फेट आयन है, बेरियम के साथ जुड़ रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और फॉस्फेट आयन है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, वो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑन ए कमर्शियल स्केल, या इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है, H2O2 कैन प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का 50% सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या है, इन ए सेल पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। तो क्या बनता है, परऑक्सी, दैट इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म एट द एनोड। कहाँ पर, एनोड पर। और जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और H2O2 फॉर्म होता है। ये आपका यहाँ पे ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट इज बाई रिडॉक्स प्रोसेस। बाई रिडॉक्स प्रोसेस में क्या होता है, H2O2 इज प्रिपेयर्ड बाई द ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब अपने आप ऑक्सीडेशन होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-एल्काइल एंथ्राक्विनॉल, 2-एल्काइल एंथ्राक्विनॉल, एल्काइल पे क्या, एल्काइल ये क्या, यहाँ पर इथाइल है, ये इथाइल है, तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल
ये होता है एंथ्राक्विनोल। और यहाँ पे एल्काइल जुड़ गया, यानी इथाइल जुड़ रहा है, तो क्या वो इथाइल है। टू इथाइल एंथ्राक्विनोल का अपने आप क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या बनता है, दैट इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बनता है यहाँ पर। और जो मेन प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम, किसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं किसकी की, H2O2 की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्योर H2O2 इज ए पेल ब्लू सिरपी लिक्विड। जो प्योर H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो क्या है, इज ए पेल ब्लू सिरपी लिक्विड, यानी कि हल्के पीले नीले रंग का, कुछ नया पे नीले रंग की, कुछ हल्के नीले रंग की, क्या सिरप जैसा लिक्विड होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। सिरपी मतलब थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। इट फ्रीजेज at -0.5 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.4 इन ए प्योर स्टेट। और जो उसकी जो डेंसिटी होती है 1.4 होती है प्योर स्टेट में, और जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है -0.5, जबकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर कैसा होता है उसका, डायमैग्नेटिक होता है। इट इज़ मोर हाईली एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन एटम, ज़्यादा एसोसिएटेड होता है ये है। इट इज़ बेटर पोलर सॉल्वेंट, ये अच्छा पोलर सॉल्वेंट है देन H2O, H2O से अच्छा है, H2O से ज़्यादा पोलर होता है। हाउएवर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एबिलिटी। हाउएवर जब भी it cannot be used as such because of strong auto oxidation ability। ये क्या है, it cannot be used, ये क्या है, फिर भी ये इसका यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये क्या है, अपने आप ही ऑक्सीडाइज होता है। अब अपने आप ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी होती है इसमें, ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो मतलब अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। आगे डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 2.1 D। तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी होती है 2.1 होती है, कितनी होती है 2.1। नेक्स्ट इज देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, प्योर H2O2 इज एन अनस्टेबल लिक्विड। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले है डिकम्पोजिशन। सबसे पहला मेथड क्या है, डिकम्पोजिशन मेथड। डिकम्पोजिशन क्या होता है डिकम्पोजिशन, जब H2O2 डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है ये, प्योर H2O2 इज एन अनस्टेबल लिक्विड एंड डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। किसमें डिकम्पोज होता है ये, वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जब हम बात करते हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होती है इसमें, है। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल मीडियम है, ये यहाँ पर एसिड के साथ में प्रेजेंस, ना एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और ना ही ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। सीधा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, H2O2 के साथ में कराई है। तो हाँ बनता क्या, बेस जरूर बनता है, बेस बन रहा है यहाँ पर KOH बन रहा है। क्या बन रहा है, KOH और I2, ठीक है। और जो यहाँ पर ये है KI है, KI क्या हो रहा है, KI और H2O2, KI की सीधे पोटेशियम आयोडाइड की हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ना तो इसमें एसिड है ना बेस है, और तो इसलिए क्या यहाँ पर सीधा न्यूट्रल कंडीशन में। कैसी कंडीशन में, ये न्यूट्रल कंडीशन में। आगे देखो ये क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड है, तो क्या है एसिडिक मीडियम की कंडीशन में है। तो FeSO4 रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स विद, या फिर जब आयरन सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड दैट इज H2SO4, तो क्या बनता है Fe2SO4 का होता है और 2H2O।
आयरन सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ वाटर लिबरेट होते हैं। एसिडिक मीडियम में होता है। ये क्या है, ये बता रहा है कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है। यहाँ पर ये क्या है, मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम है। MnSO4 की रिएक्शन H2O2 के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या बनता है, MnO2 और Na2SO4 एंड द N2H2O। और क्या है, मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। रिड्यूसिंग नेचर, इट इज आल्सो एक्ट एज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम। यहाँ रिड्यूसिंग करेक्टर भी होता है इसमें, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी होती है। देखो अब H2O2 की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर H2O2 में यहाँ पर देखिए दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, न्यूट्रल कंडीशन है। यहाँ पर कोई भी एसिड बेस कुछ नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, सीधा न्यूट्रल है, वाटर और ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर क्या एसिड दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिक मीडियम है। यहाँ पर ये बेसिक मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या दोनों करेक्टर शो करता है, और एसिड बेस और न्यूट्रल फॉर्म्स में, या फिर इन कंडीशंस में, एसिडिक कंडीशन में या मीडियम जो भी है इनका, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम्स में एज ए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर या एजेंट के फॉर्म में ये वर्क करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर, जो भी कलर है उसको वाइटन करता है, उस कलर को चेंज कर देता है, मतलब उसको क्या है, रिलीज कर देता है उस कलर को वाइट कलर में चेंज कर देता है। H2O2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है, O2 जो सिंगली ऑक्सीजन है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किस कारण होता है ब्लीचिंग एक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन के कारण। इट ऑक्सीडाइजेज द कलरिंग मैटर, ये कलरिंग मैटर को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। जैसे कलरिंग मैटर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, कलरलेस कर देता है, उसका कोई भी कलर नहीं रहता है। इट इज यूज्ड टू ब्लीच डेलिकेट मटेरियल लाइक आइवरी, सिल्क, वूल, लेदर इटीसी। इन सभी को क्या है, वाइटनिंग कर देता है, ठीक है, ब्लीच कर देता है इन सभी पर, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस, और उसी के साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड थैंक यू वेरी मच।